शादी जो होती है ये आप कहीं से भी घूम फिर के आ जाएं, जो मर्जी प्रॉब्लम निकाल रहे हैं, जो मर्जी बेनिफिट निकाल रहे हैं, जो मर्जी नुकसान निकाल रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी शौहर पे आती है। उसको सही रखने की भी जिम्मेदारी उस पे है, क्योंकि सबसे बड़ा अफेक्टिव वही है। क्योंकि अगर उन मियाँ बीवी के दरमियान जो प्रॉब्लम होगी, उसमें तो वो प्रॉब्लम बन रहा है, उसको वो कह लें कि फेस करना पड़ रहा है स्ट्रेस। लेकिन अगर उसकी बीवी और उसकी माँ के दरमियान प्रॉब्लम होगी, तब भी उसको दोनों तरफ से स्ट्रेस लेना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड वो माँ है। और वो माँ को वो उफ भी नहीं कह सकते, हमें ये भी इजाज़त नहीं है। तो फिर इसका खामियाजा वाइफ पे आता है कि वो सारा जो प्रेशर दोनों तरफ का होता है वो वाइफ पे निकल जाता है। तो बेसिक जिम्मेदारी तो शौहर की ही है कि वो निभाए और दोनों के दरमियान एक अच्छा रिलेशन डेवलप करें। लेकिन यहाँ पे समझने की बात यह है कि जो हमारी लेडीज़ हैं, लाइक जिनको हम सास कहते हैं, अम्मी कहते हैं, मुख्तलिफ घरों में मुख्तलिफ नाम इनके यूज़ किए जाते हैं, तो उनको चाहिए कि जब बच्चे की शादी कर दें तो कोशिश करें रिटायरमेंट ले लें। क्योंकि जो औरतें टाइमली रिटायरमेंट ले लेती हैं अपने घर के कामों से, वो सुकून में रहती हैं। नई आने वाली जो लड़की होती है वो एक दफ़ा गलती करेगी, दो बार करेगी, कितना नुकसान कर लेगी, वो एट द एंड सीख जाएगी। ठीक है। और जो औरतें रिटायर्ड हो जाती हैं, उनको बैठे बिठाए पेंशन्स मिलती हैं, बने बनाए कपड़े, बने बनाए खाने, हर तरह से उनको बैठे हुए इज्जत मिलती है। क्योंकि जो इनकी नोक झोंक होती है वो किचन की वजह से ही हो रही होती है, ये कर दिया, वो नहीं किया, ये रह गया, वो नहीं रह गया। तो अगर आप देखें कि अगर एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो ना काम करने की, तो वो अपने जहन के हिसाब से मैनेज कर रहा होता है, कब उसको कौन सा काम करना है, कब उसको कौन सा करना है। ठीक है, वो खुद से मैनेज कर रहा है, उसके जहन में होता है। लेकिन जब कोई अथॉरिटी होती है उसके ऊपर, लाइक हम ऑफिस में भी बैठे हों, तो जो देखने वाला होता है वो यही समझता है ये फ्री है, उसको कोई ना कोई नया काम दे दिया, ये कर लो, ये कर लो। हो सकता है उसने पहले से सोचा होगा मैंने 10 मिनट बाद ये काम करना है, लेकिन जब कोई कहता है तो वो बंदे को थोड़ा गुलाम गुलाम वाली फीलिंग आती है, तो वो अक्सर माइंडसेट वो बर्दाश्त नहीं करते। तो फीमेल्स को चाहिए कि थोड़ा अर्ली रिटायरमेंट की तरफ जाएं और मौज करें, और नई लड़कियों को अपना हुनर भी आजमाने दें, अपनी काबिलियत को भी पॉलिश करने दें। क्योंकि अगर सास को लगता है कि वो काबिल है, तो वो काम करके काबिल हुई है, उसने वो इतना एक्सपोजर लिया, इतना एक्सपीरियंस किया है, काम करके ही वो उसने सीखा है। तो अब जो नई आई है उसको वो एक्सपीरियंस लेने दे, ताकि वो अपनी गलतियों से भी सीखे, और जहाँ पे आपको लगे कि आप बेहतर गाइड कर सकते हैं, आप भी वो करें। लेकिन साथ में जब आप घूमती हैं और नोक-झोंक करती हैं, तो देन आप अपने आप को भी डिवैल्यू कर रहे होते हो, आप अपने बच्चे के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हो, क्योंकि वो कोई भी मेल नहीं चाहता होता कि बीवी और माँ के दरमियान उसे चुनना पड़े, वो दोनों को साथ रख के चलना चाह रहा होता है।